Welcome student, I wish you will be fine. ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं बेटा, यूनिट 7, जिसका नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटे, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी वन ऑफ 3 p ऑर्बिटल्स px, py और pz आर नोन एज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों टाइप के एलिमेंट होते हैं। सभी एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल हैं, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल हैं, सभी अब ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल हैं। एक पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड तीनों टाइप के एलिमेंट होते हैं। दे हैव 6 ग्रुप 13 to 18 बेटा। इसमें 6 ग्रुप होते हैं बेटा, क्योंकि 3 p ऑर्बिटल होते हैं दुनिया में, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 है बेटा, तो 3 में कितने आएंगे बेटे? 6 आएंगे बेटे। इसलिए बेटे पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। ये रीजन है। ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एटॉमिक नंबर बेटा, नाइट्रोजन का 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 है और बिस्मथ का बेटा 83 है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक सॉरी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा 1s2, 2s2 एंड 2p3 बेटा। इसका हम देखेंगे बेटा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 बेटा। यहाँ लास्ट में हो जाएगा बेटा 4s2, 4p3 बेटा। यहाँ हो जाएगा बेटा 5s2, 5p3 बेटा, 6s2, 6p3 बेटा। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बेटा? नोबल गैस लिखना चाहें तो बेटा ns2np3, s में 2 और p में बेटा 3 बेटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है बेटा। वैलेंस का मतलब है आउटर मोस्ट बेटा इलेक्ट्रॉन 5 हैं। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा? वैलेंसी होती है, यदि 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी, और 5 से 8 है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा। तो सभी की वैलेंसी होगी 3 बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक हो सकती है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस ns2np3, वेयर n क्या है? शेल है बेटा, और n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 to 6 बेटे। तो n की वैल्यू 2 से 6 है बेटा। और ध्यान से देखें बेटा, तो ये दोनों क्या है बेटा? नॉन मेटल हैं। ये क्या है बेटा? मेटलॉइड, सेमी मेटल हैं, मेटलॉइड बोलते हैं बेटा। और ये एक टिपिकल मेटल है बेटा, मेटल है, कॉमन मेटल बेटा, टिपिकल मेटल। तो ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इसलिए मेटली कैरेक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज। एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है बेटा। और देखें बेटा, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, AS4 है, SB4 है और Bi4 है बेटा।
बिस्मिथ वैसे बिस्मिथ की Bi की फॉर्म में भी होता है बेटा। तो ये तो डाइएटॉमिक है, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटा। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम्स। ये गैस है बेटा और ये सारे बेटे सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे बेटा। गैस एट RT रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट RT रूम टेम्परेचर बेटा। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, निकोजन भी बोलते हैं बेटा, नाइटाइट्स भी बोलते हैं। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द टाइप ऑफ NH2 NP3, जहाँ N क्या है बेटा? शेल है और N की वैल्यू है बेटा 226 बेटा। नंबर 2 बेटा फिजिकल स्टेट की हम बात करें बेटा, तो नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर वाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन गैस क्यों है बेटा? बिकॉज इट एग्जिस्ट एज ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हैव लो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेज ऑफ ट्रैक्शन, वाइल अदर आर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हैव हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, सो एग्जिस्ट एज ए सॉलिड बेटा एट रूम टेम्परेचर। एटोमिसिटी की बात करें बेटे, नाइट्रोजन की एटोमिसिटी 2 है बेटा, बाकी सभी की 4 है। तो नाइट्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, बाकी सभी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटा। एटॉमिक साइज ग्रुप में क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एंड आल्सो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। कोवेलेंट रेडियस भी इंक्रीज होता है बेटा, रीजन सेम है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं बेटा, तो बिस्मिथ की सबसे कम होती है, एंटीमनी की उससे ज़्यादा होती है, आर्सेनिक की उससे ज़्यादा होती है, फास्फोरस की उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेटे नाइट्रोजन की। ये तो है बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें बेटा, तो एंटीमनी की कम बेटे, बिस्मिथ की इससे ज़्यादा, बाकी ऑर्डर सेम है बेटा। और यही ऑर्डर बेटे आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड का होता है बेटे। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं बेटा। मेटलिक करेक्टर की बात करें बेटा, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, बिस्मिथ और एंटीमनी की तो 1.9 है, याद नहीं रखना बेटे वैल्यू कितनी है, दोनों की बराबर है। इससे ज़्यादा बेटे आर्सेनिक की है, उससे ज़्यादा फास्फोरस की है बेटा, सबसे ज़्यादा बेटे नाइट्रोजन की है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, एकदम अजीब ऑर्डर है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। वैसे ग्रुप में डाउन द ग्रुप जनरली डिक्रीज होती है बेटा, यहाँ उल्टा है बेटा। नाइट्रोजन की सबसे कम, फास्फोरस की उससे ज़्यादा, आर्सेनिक की उससे ज़्यादा, एंटीमनी की उससे ज़्यादा, और बिस्मिथ की बेटे सबसे ज़्यादा बेटा। दिस इज एनोमलस ऑर्डर बेटा, और किसी ग्रुप में ऐसा नहीं है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेटा, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की सबसे कम है, नाइट्रोजन से फिर क्या है बेटा? फास्फोरस की ज़्यादा है बेटा। तो फास्फोरस की कम, एक एक्सेप्शन है बेटा, जैसे नाइट्रोजन है तो फास्फोरस की इससे भी ज़्यादा है बेटा, और आर्सेनिक से भी ज़्यादा है।
उसके बाद बेटे कम होती जाएगी। तो नाइट्रोजन की कैटेंस नंबर ऑफ टी कम क्यों है बेटा? बिकॉज नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। और फास्फोरस की क्यों ज़्यादा है आर्सेनिक से? बिकॉज फास्फोरस सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट है बेटा डेंसिटी। बेटा डेंसिटी क्या होगी बेटे? ग्रुप में इंक्रीज होती है। नाइट्रोजन की सबसे कम है, फास्फोरस की उससे ज़्यादा है, आर्सेनिक की उससे ज़्यादा है, एंटीमनी की उससे ज़्यादा है, बिस्मिथ की सबसे ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें बेटा तो एक डिफरेंस है बेटा, एसबी का कम है, बिस्मिथ का ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में बढ़ता है ना बेटा, तो बिल्कुल बेटा नाइट्रोजन का सबसे कम, फास्फोरस का उससे ज़्यादा, आर्सेनिक का उससे ज़्यादा, बिस्मिथ का उससे ज़्यादा, एंटीमनी का सबसे ज़्यादा है। एक एक्सेप्शन है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा है बेटा कि आर्सेनिक तक तो इंक्रीज होता है बेटा, उसके बाद क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। फिर है बेटे एलोट्रोपी। बेटा एलोट्रोपी क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन different physical state is known as allotropy, and these different physical state are called allotropes, allotropic form या allotropic modification। बेटा तो यहाँ बात खाली फास्फोरस की है बेटे। नाइट्रोजन एलोट्रोपी दिखाता नहीं, बाकी सभी दिखाते हैं बेटा। एलोट्रोपी ऑफ फास्फोरस एक होता है बेटे रेड फास्फोरस, एक होता है वाइट फास्फोरस। एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसको पानी में रखते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि वाइट फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, जिसकी डेंस फ्यूम होती है बेटा, बहुत खतरनाक है बेटे। और एक है बेटे ब्लैक फास्फोरस। वाइट को बेटा येलो फास्फोरस भी बोलते हैं बेटा। एक अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा, रेड फास्फोरस एंड वाइट फास्फोरस में डिफरेंस बताओ। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसकी कम है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है बेटा। ब्लैक फास्फोरस इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे कम रिएक्टिव है बेटा। इसी तरह से बेटा और एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर हो जाएगी बेटे। स्टार्टिंग में बताया था आपको बेटा, एटॉमिक मास हो जाएगी बेटा, एटॉमिक वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स और नाइट्रोजन फैमिली। बेटा आपको बार बार बेटे एक ही बात कही जाती है कि आपको हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना है, उसके बाद उसको याद करना है, फिर उसको लिख के देखना है, लिख के देखने के बाद फिर मनन करना है, मन मन में याद भी करना है बेटा। आराम से चेयर पे बैठ के या टहल कर बेटा। और उसके बाद बेटा 4 या 5 दिन के बाद जब ये लगे कि हम भूल जाएंगे बेटे, उस टाइम उसको उससे पहले ही एक बार रिवाइज करना है। इसमें जो टर्म यूज हुई है बेटे, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बेटे? अमाउंट ऑफ एनर्जी generally released when an extra electron is added to the outermost cell of an isolated gaseous atom to form uninegative gaseous ion. Electronegativity क्या है? It is the ability of an element to attract the shared pair of electron towards itself in a chemical bond, covalent bond is known as electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती,
ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी यूनिट जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पॉजिटिव होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।